सामने से लो। हमने जो
जाने वतन में हकदार वतन में दिलो जाने वतन में दिलो जाने वतन में। इंशाअल्लाह इनके बाद अंग्रेजी तकरीर पेश करने के लिए एहतशाम क्लास 9 के तालिब स्कूल से हैं और अपनी तकरीर पेश करेंगे। Today we are assembled here to celebrate our Republic. 26 January is a grand day in the history of India. 26 January 1950, our Constitution came into force. The Constitution is fundamental legal document of our country. Govern the nation. Before 1947, India was under the rule of British Empire. We struggled hard to overcome this loss. Our demands, brothers, Maulana Azad, Saifuddin Islam, Ashraf Khan, and many others were the great leaders for breaking against British. After getting freedom on 15 August 1947, the Constitution Assembly had its first session on 9 December 1946. It took 2 years, 7 months, and 18 days. The Constitution is finally adopted on 26 November 1950, but implemented on 26 January 1950. India has a written constitution. It is the largest known constitution. It is more flexible than written. A special committee of parliament can consider. Our constitution has been criticized from time to time for its heavy borrowing of foreign capital from India, for being long and complicated, but managed to proved that our constitution is one of the most heavily conceived and skillfully drafted documents. Because it takes the youth to the republic as it marches for justice, liberty, security, and fraternity. It's an occasion when the act pays close to the spirit of patriotism. It's the occasion when the pride of being an Indian celebrates in every voice. So my friends, we should place on the Simal today as today that we all will help and advocate to keep the spirit of our constitution alive. इनके बाद फिर क्लास की तालिबात का ग्रुप फिर सिद्दीकी की तालिबात है वो अपना तराना पेश करें। इनका तराना बनना था सबसे आगे खड़े होते हो।
बाद इनकी तकरीर के लिए मैं नाम पेश करता हूँ फरहान का, जो क्लास 6 की तारीख है। जैसे पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिधर से भूमि कह सकते हैं, वो देश हमारा हिंदुस्तान ही है। यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ लोगों को अपना संरक्षण करने के लिए जाना पड़ता है, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ करने की आकांक्षा रखने वाले वहाँ पर मिल जाओ, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ धरती के भीतर दया, क्षमा, शुद्धता, ईमानदारी आदि का विकास हुआ हो, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ हमारी माता नहीं है। हमारी माता एक नहीं अनेक महापुरुषों ने किया है, एक महापुरुष है जो अपनी की शताब्दी को सबसे अधिक प्रभावित किया था, किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन दुनियाओं सिद्धांतों पर आधारित जीवन संदेश आधारित निकलकर सारे संसार को मुझे महसूस करने की शिक्षा प्रदान कर रहा है। न केवल भारत समाज आत्मपराधीनता के विरोध से अपने देश को एक कराने के लिए अगर व्यक्तियों का विचार किया था, कोई व्यक्ति माता गर्भ से महान आत्मवाद नहीं लेता, बल्कि महान जवाब बनाता है। जहाँ समाज व्यक्ति के समाज में रहता है, वह बड़ा होता ही करता है। लेकिन हमारी माता पर महापुरुष है, भारत देश को एक पूरे संसार में रहने वाले सीधा प्रमाण करने की शिक्षा दी। इसे समझ देश के वाले धार्मिक बातों से बचकर प्रसन्नता करने वाले, इसलिए मैंने को मानने के लिए उक्त महापुरुष बताया नहीं करेगा, परंतु वो जीवन धर्म समय का विचार करता हुआ जो विद्यार्थी के जब तक मानना है जीवन धर्म तथा समय का विचार ही नहीं कि अवश्य अपने गुरु को की दूसरों को भी सीधा किया है। विजय सज्जन पूरे संसार में वही व्यक्ति भेदभाव, छुपाबड़ी, अंधविश्वास आदि जैसा छुपाकर प्रसन्नता का जो व्यतीत का कारण उठा रहा है, जो उक्त महापुरुष बताए नियमों पर चल रहा है। अंत में से आदर प्रार्थना करूँगी और अपने हृदय में बात कल्पना करेगी और विशेष जीवन को महापुरुष इनके बाद मिसबा अली खान उर्दू में तकरीर पेश करेंगे के रास्ते और ये हमारे प्रोग्राम का मंदिर हजार वक्त हो हिम्मत न हारिए। आज बाबा नजर जो यौम जमहूरिया का जश्न मनाने के लिए मुनक़िद की गई है, मैं आप हज़रात के सामने जैसे यौम जमहूरिया के ताल्लुक से कुछ कहने की वकालत कर रहा हूँ। बुजुर्गों और इस्लाम से खुदा की मामला चाहता हूँ और साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि यौम जमहूरिया क्या है और इस जमहूरियत को हासिल करने में हमारे अल्लाह के बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। दूर करने के बाद ये जमहूरियत का तोहफा हमको मिला है और आदमी ने बदले, इसमें शक नहीं कि जमहूरियत एक बड़ा तोहफा है, लेकिन आजादी की दास्तान को बात किए बगैर जमहूरियत की कहानी का तमाम है, पूरे को गिरफ्तारी का किस्सा जुड़ा है। इसलिए हकीकी आजादी के लिए गिरफ्त पेश करता हूँ। कुत्ते सवारी की और गर्दानी से ये बात मोहब्बत होती है, लेकिन कौम के अंदर वाक़े हो जाते हैं वो कौम हकीकत का शिकार हो जाती है और हकीकत मुस्लिम को जन्म देती है और मुस्लिम को खुद बना देती है।
अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। दिल से निकलेगी न मरकज़ की वतन की उम्मत, दिल से निकलेगी न मरकज़ की वतन की उम्मत, दिल मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। सदर मुहतरम मुआज़्ज़ज़ अज़ाज़िज़ाए किराम राज़ी साथियों, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में दो दिन कौमें ऐसे इंतहाई अहमियत के शामिल हैं। अव्वल तो यही आज़ादी है, दो आज का दिन यानी यौम जमहूरिया है। चुनांचे आज के रोज आप हिंदुस्तान के जिस कोने में इस गली और रास्ते में चले जाएं, फिर वो शहर हो या बिहार, गाँव हो या कस्बा, और ये कि हर जगह और हर दिन 26 जनवरी को जमहूरिया के लम्हे सुनाई देंगे। कहीं से कहीं जाने वतन के एजाज और तकसीम की आवाज़ आएंगी, तो कहीं से यौम जमहूरिया की खुशियात के लम्हे सुनाई देंगे। किसी सिम से जमहूरियत के फूल पर मातम गली में नजर सुनाई देगी, तो किसी जाने जमहूरियत के फवाइद और फवाइद और मनोज कर देने वाले की पसंद नफों की दुनियान सुनाई देगी। हमारी किराम इसके बाद अब आपकी दूसरी सवाल का होगा और ये सवाल बजट के कहा होगा कि आपकी जमहूरियत किस चीज का नाम है, यौम जमहूरियत क्या है। लिहाजा आप अल्लाह का शुक्र के साथ सवाल करना कि आज के तकरीबन 78 साल कम हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान तन के घोड़े और मन के काले यानी अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे मुल्क में अंग्रेजी निजाम चलता था। अंग्रेजी पार्लियामेंट ने 1935 में दस्तूरनामा तैयार किया और उसको पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया। इसी दस्तूर के मुताबिक आज़ादी हिंद तक आमद पर आमद होता रहा। लेकिन जब हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान 1947 में अंग्रेज जालिम के फंदे से आजाद हुआ और हमारे बुजुर्गों के खाक की तकलीफ हुई और मुजाहिदीन वतन के बहने वाले की आवाज़ बन गई और मक्कार और अय्यार हिंदुस्तान और मक्कार अय्यार अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा, तब ये मुल्क आजाद मुल्कों में समाज दे जाने लगा। चुनांचे वो कवानीन जब तक चले आ रहे थे वो चूंकि हिंदुस्तान मुखालिफ थे और इसका आमद होना एक हिंदुस्तानी के लिए नामुमकिन और बाइसे दिक्कत था। इसीलिए इस बात की जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसे कवानीन मुताबिक बनाए जाए जो एक हिंदुस्तानी के लिए मुमकिन आमद और वाजिब निकाह हो। चुनांचे जरूरत की तकमील के लिए पार्लियामेंट इंतखाब कराया गया और इस पार्लियामेंट इंतखाब में तकरीबन 4 पार्लियामेंट मुंतखब किए गए। इनमें से तकरीबन 35 बनाने
हमारे साथ में बताएं कन्वीनर यानी पार्लियामेंट, इंतजामिया यानी गवर्नमेंट, अध्यक्ष यानी सुप्रीम कोर्ट, सराया यानी मीडिया यानी जमहूरियत के क़याम और उसके बाबा में 4 उसूल अपना किरदार अदा करते हैं और हर किरदार अपनी जगह अहमियत रखता है। जहाँ कहीं जमहूरियत है वहाँ 4 उसूल और इदारे वजीफे पर अपना काम अंजाम दे रहे हैं और जहाँ कहीं इदारे कमजोर करते हैं वहाँ जमहूरियत कमजोर पड़ जाती है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के लिए इदारे कई तरीके से अपना